इतनी कोई ज़हनी मरीज अवाम है हमारी कि जिस स्किल की सिर्फ 6 क्लासेस हो सकती हैं, उस स्किल से आप क्या ही उखाड़ देंगे। ना उसके ऊपर पेड ट्रैफिक है, ना कोई सेल्स है, ना कुछ है, सिवाय इसके कि वो एक स्टोर बना हुआ है। तो आपको शॉपिफाई करना है, करें, लेकिन उसको सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करें, ताकि सर्च। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पाइसी है क्योंकि ये शॉपिफाई पर है, लेकिन ये शॉपिफाई के खिलाफ नहीं है। इसमें आपको पता चलेंगी वो रियलिटीज जो आपको बताई नहीं जाती। तो ये एक अवेयरनेस टाइप ऑफ वीडियो होगी एंड आप लोगों ने इसको शेयर करना है ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जाए जिनको पूरी पजल का नहीं पता और जिनको सबज बाग दिखाकर आजकल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ताकि उन बेचारों का भला हो जाए। अब अगर स्टिल उन लोगों को शॉपिफाई करना है, ये जिद है, तो भाई एक बार ये जो फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ, जो रियलिटीज, जो हकीकतें बताने जा रहा हूँ, ये देख लो आप लोग कि अगर आप शॉपिफाई की तरफ जाओगे तो आपके साथ एक्चुअल में होगा क्या। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बड़े जाहिल लोग, शॉपिफाई एक टूल है जिसमें वेबसाइट बनती है, प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं एंड दैट्स इट। उसको बेची जा रहे हो यार आप लोग। तो काम क्या है, वो स्किल क्या है? इट्स ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, लोकली प्रोडक्ट्स सेल करना, ये है आपकी स्किल। प्रोडक्ट उठाना, लिस्ट करना, शिप करना, रिटर्न हैंडल करना, ये है प्रोसेस, ये है स्किल। तो पहली बात तो ये है कि शॉपिफाई की तशरीह करना छोड़ दो। अब जो लोग शॉपिफाई करवा भी रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इट्स ओके। अब सुन लें कि इसके अंदर एक्चुअल में होगा क्या। ज्यादा से ज्यादा 6 क्लासेस हैं। आपको प्रोडक्ट हंट करना सीखना है, उसको सोर्स करना है, अपने पास लेके आना है, ये भी आपकी अपनी मर्जी होती है। फिर अपना स्टोर सेटअप करना है, एड्स चलाने हैं, शिपिंग करके रिटर्न्स डील करनी है, स्किल खत्म। इतनी कोई ज़हनी मरीज अवाम है हमारी कि जिस स्किल की सिर्फ 6 क्लासेस हो सकती हैं, उस स्किल से आप क्या ही उखाड़ देंगे। गधों की तरह लगे हुए हैं, मिस गाइड करने वालों को फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप वो चीज सीखने जा रहे हो, वो काम करने जा रहे हो जिसके अंदर अगर गलती से आपको कोई एक अच्छी प्रोडक्ट मिल भी गई तो 300 बंदा और बैठा होगा जो आपके मुकाबले में आके उसी एक विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला देगा। कर लो कन्वर्जन आप। मतलब रातों रात सैचुरेशन बढ़ रही है इस काम की। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट प्रॉफिटेबल, ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई अपने आप को फ्यूचर प्रूफ नहीं करना। आपने फ्यूचर प्रूफ से मुराद ये है कि वो काम, जिस काम को अगर आप कर रहे हो तो आपको देख के 100 बंदे फौरन स्टार्ट ना कर सके। उनके लिए एक चैलेंज होना चाहिए वो काम करना, ताकि जो बिजनेस आप कर रहे होगे वो उसी बिजनेस के शेयर्स ना ले सके। मजा तो तब है। ये कौन सा बिजनेस है भाई जिसमें आज आप राइट आफ्टर 24 आवर्स 600 और बंदा आ जाए, करे मुकाबला। अब अगली सबसे बड़ी चीज क्या है, देखें, आपको अगर शॉपिफाई आपने सीख लिया किसी से, अब आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, फिर ही ऐड चलना है आपका, क्योंकि एड्स लगाएंगे तो ट्रैफिक आएगी, तो सेल्स आएंगी, ठीक है ना। तो इस पे बाद में बात करते हैं। अब वेबसाइट जब तक रेडी नहीं हो सकती तब तक आप इसको कर नहीं सकते। अब वेबसाइट जब रेडी करनी है आपने, तो आप लोगों को बोला जाता है जी जाएं शॉपिफाई के ऊपर। अभी स्क्रीन पे आए, यहाँ पे $25 पर मंथ का एक पैकेज है इनका, शॉपिफाई वालों का। एक 65 का है। इनके जो भी कंपैरिजन है वो देख लीजिएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स जो भी पैकेज आप चूज करते हो। अब आपने साइट सेटअप कर ली है, $25 पहले मंथ के आपको पे करने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने वेबसाइट के ऊपर अगर पहली सेल भी लेनी है ना, वेबसाइट लाइव होना जरूरी है। तो पहले $25 तो यहाँ पे चलेगी, पहली कॉस्ट पड़ गई आपको। अगली कॉस्ट क्या है कि अब आप एड के ऊपर पैसा स्पेंड करोगे ताकि आपको ट्रैफिक मिले। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 50 लोग आते हैं ना, तो हार्डली 2% कन्वर्जन होगी। अब 5% भी लगा लो ना, तो 2 सेल्स बनती हैं। तो ये खाते किधर के किधर निकल जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब ये जो चीजें हैं, ये आपको पता नहीं होती है कि भाई ये जो ऐसा बंदा जिसको सिर्फ इसको टेस्ट करना है, इस कारोबार को, इस बिजनेस को टेस्ट करना है कि क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, इसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, डे 1 से पैसा लगना शुरू हो जाता है। बिकॉज डे 1 से ही एड पे पैसा खर्च करना है आपने, तो ही तो ट्रैफिक आनी है, अदरवाइज तो ट्रैफिक फ्री में आनी नहीं है। अब यहाँ पे आपकी कॉस्ट आई स्टोर के ऊपर। अब आपको साइट डिजाइन करनी है, चले खुद सीख लिया आपने, जिसने भी आपको सिखाया, प्रोडक्ट्स भी ऐड कर ली, सारा कुछ ऐड कर लिया, एड्स के ऊपर स्पेंडिंग की। अब इसका फ्री ऑप्शन देखें आप जाते हैं, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ साइट्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक वेबसाइट ही तो सेटअप करनी है ना, जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट हो सके। तो शॉपिफाई ने कोई ठप्पा तो नहीं लगाया कि हम ही वेबसाइट बना के देते हैं। भाई और भी वेबसाइट्स बन सकती हैं, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बन सकती है। कैसे बन सकती है? आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ से आगे आप होस्टिंग का पैकेज लेते हो। सपोज कर लो जी, आपने 1 माह के लिए अभी काम करना, आप ज्यादा नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ से इनका शेयर्ड होस्टिंग का कोई भी पैकेज ले सकते हो। अब शेयर्ड होस्टिंग के पैकेजेस आपको इस वेबसाइट से तकरीबन कोई पाकिस्तानी 600-700 रुपए में पर मंथ का पड़ता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से 1 मंथ का करके दिखाता हूँ, तो ये 600 पर मंथ का पैकेज पड़ रहा है आपको, ठीक है, 1 माह की होस्टिंग का। अब कंपेयर करना जरा। अच्छा, अब डोमेन चाहिए आपको, ठीक है, डोमेन भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आए तो यहाँ से आके आप, ये भी होस्टिंग की पैकेज आपको नजर आ रहे हैं, $2 पर मंथ यहाँ पे मिल रहा है। ये भी 500 समथिंग बनता है, ठीक है, पर मंथ का। ये ले लिया आपने। उसके बाद यहाँ से
ही आप डोमेन भी बाय कर सकते हो। तो डोमेन में जाओ, डोमेन नेम सर्च में चले जाओ, इधर से ही डोमेन बाय होगी और यहाँ से ही होस्टिंग परचेज होगी। अगर आपको, क्योंकि अभी बिल्कुल बिगिनर इनिशियल स्टेज है और अभी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो कर नहीं रहे कि होस्टिंग बहुत ही हाई फाई होनी चाहिए। वैसे भी अभी मैं बताता हूँ आपको कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कैसे फ्री ट्रैफिक आती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। जिधर आपने एड्स के ऊपर लाखों रुपया लगा के ट्रैफिक लेके आनी है, गूगल आपको फ्री ट्रैफिक देता है। लाइव दिखाता हूँ ना, अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको, जस्ट वेट अ मिनट। तो जब आपने अपना स्टोर बनाना है ना, तो उसके लिए .com लेना कोई जरूरी नहीं है, $13 की डोमेन जरूरी नहीं है। आप भाई .store से शुरू कर सकते हो। ये देखें, .store डोमेन फॉर जस्ट 0.98, $1 की डोमेन। अब $2 की आपको पर मंथ की होस्टिंग पड़ी है, $1 में 1 साल के लिए डोमेन मिल गई है आपको, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आपका इनिशियल कॉस्ट कितनी है, मतलब $4 में आपकी वेबसाइट सेटअप हो सकती है। अब सेटअप कैसे करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, फ्री प्लगइन्स या वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, सेम वही सारा शॉपिफाई वाला सीन इधर आ जाएगा। $3 से $4 के अंदर आप ये शुरू कर सकते हो। सारा प्रोसेस अगर देखने, यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूंगा, उसके अंदर ये सेटअप करना, सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने सिखाई हुई, बट वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये एक वीडियो नहीं है, मैं इसके अलावा कोई 100+ वीडियोस बना के सिखा चुका हूँ। ये पूरी की पूरी स्किल आपको कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। इवन मैं तो अपना जो लास्ट बैच कंप्लीट हुआ था, मैं वो भी गिव अवे कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये चीजें। अब अगली चीज क्या है, आप अपने स्टोर को बिल्ड करते हो, आपका स्टोर आपको पैसा फेंकते हो, पैसा निकाल के देता रहता है। पैसा जिस दिन रोकोगे, नो सेल कहां से आएगी, ट्रैफिक कहां से आ रही है, एड से आ रही है ना। आपने एड चलाया तो ट्रैफिक आ रही है, एड रुका ट्रैफिक गई। अब आप इसी चीज के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, अपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स को गूगल में रैंक करके फ्री ट्रैफिक ले सकते हो। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट के स्टैट्स दिखाता हूं। अब ये वेबसाइट पर डे जो है आपके सामने, यहाँ पे अभी इसकी अपडेट आई है तो ये ग्रोथ कर रही है। अब ये वेबसाइट की ये जो ट्रैफिक स्टैट्स ये स्पाइक कर रहे हैं, 1400 विजिटर्स पर डे। गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई $1 नहीं आ रहा है इस ट्रैफिक का, मुझे कॉस्ट नहीं पड़ रही, 100% फ्री ट्रैफिक। अब ये सेम पर डे की जो ट्रैफिक मेरे पास फ्री में आ रही है ना, आपको फेसबुक से लेने के लिए कम से कम 5 से 10 हजार रुपया लग जाएगा आपका। और अगर ये पूरा महीना मेरे पास ट्रैफिक आती रहती है, जो कि आएगी, ट्रैफिक ग्रो कर रही है क्योंकि उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है सर्च इंजन के लिए। तो एक तरफ आप महीने का 2 से 3 लाख स्पेंड कर रहे होगे इतनी ट्रैफिक लेने के लिए, इधर मैंने सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है गूगल से फ्री ट्रैफिक लेने के लिए। मजे की बात क्या है, अब 3 लाख लगा के भी वो ट्रैफिक को लूज कर रहे होगे, क्योंकि एड रुकेगा, ट्रैफिक रुक जाएगी। यहाँ पे मेरे पास जो रेगुलर ट्रैफिक आती रहेगी, आप ग्राफ भी देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, तो ये रेगुलरली ग्रो करेगी, तो ये मेरा बनेगा एक एसेट, क्योंकि ट्रैफिक तो रोज आ रही है, स्पेंडिंग हो कोई नहीं रही, आरओआई बढ़ती जा रही है। और गेम सारी की सारी आरओआई की है। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो मेरी गूगल से आ रही है, ये जो मेरी ट्रैफिक है, ये मेरा बनता है एक एसेट, जो अगर $1000 भी महीने का मुझे देता है, ये $30,000 का एसेट बनता है। आप अपनी पेड ट्रैफिक वाली वेबसाइट को, जिसके ऊपर एड्स लगा के ट्रैफिक भेजते हो ना, उसको बाद में $1000 में भी फ्लिप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वर्थ क्या है, सिर्फ ना उसके ऊपर पेड ट्रैफिक है, ना कोई सेल्स है, ना कुछ है, सिवाय इसके कि वो एक स्टोर बना हुआ है। तो आपको शॉपिफाई करना करें, लेकिन उसको सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करें, ताकि सर्च इंजन से ट्रैफिक आए आपको, वो भी फ्री में, फिर वो बनेगा आपका एक एसेट। अब अगला सबसे बड़ा मसला सुन ले शॉपिफाई करने वालों के लिए, 1000-2000 से ज्यादा महंगी चीज बिकती नहीं है। एड भी लगा लो, बिक भी जाए तो 10 की बजाय 1-2 सेल्स ही आनी है, तो आम ट्रस्ट ही नहीं करती। तो होगा क्या, आपकी स्पेंडिंग भी हो रही है, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत मैनेज करती है। आपने देखा होगा जिन लोगों से आप भी सीखते हो, वो छोटी छोटी सी प्रोडक्ट्स ही आपको बोलेंगे कि इनको फाइंड करो, इन्हीं को हमने सेल करना है। क्यों करना है? $500,000 से ऊपर की पसली नहीं है ना पाकिस्तानी अवाम की ऑनलाइन परचेज करने की, और वो भी ट्रस्ट करने की आपको कि ये बंदा ट्रस्टेड है कि नहीं। उसकी वजह क्या है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 99 लोग ऐसे होंगे जो स्कैम करने के चक्कर में होंगे एड्स के थ्रू। अब उन्होंने मार्केट को गंदा किया हुआ है, अब ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे। तो ये अगली प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। अभी एडेड कॉस्ट का आपको पता ही नहीं है, जब रिटर्न आनी है, शिपिंग कॉस्ट गई, रिटर्न की कॉस्ट भी पड़ेगी, एड की कॉस्ट भी गई। जाहिर बात है ना, एक प्रोडक्ट सेल हुई थी, अब वो रिटर्न आ गई है, एड का पैसा तो लगा हुआ है उसके ऊपर, शिपिंग भी लगी हुई है, अब काटें उसको प्रॉफिट में से, तो पीछे काट कूट के बचता ही कुछ नहीं है। तो भाई मेरी आपको एडवाइस ये है, आपको शॉपिफाई करना है, आप करें, आप अपनी कॉस्ट तो कम करें ना। उसके लिए सेल आए ना आए, हर महीने $30-40 शॉपिफाई वालों को देना जरूरी है क्या? वहां पे उसकी जगह आप अपनी होस्टिंग डोमेन ले लो भाई, महीने के $4 ही पड़ रहे हैं ना, तो कितना डिफरेंस है। और एसईओ के थ्रू जो ट्रैफिक आएगी वो कंसिस्टेंटली आती है, ऐसा नहीं आ जाएगी कल नहीं आएगी। भाई मैंने अभी स्क्रीन का ग्राफ दिखाया आपको, ट्रैफिक ग्रो कर रही है। यार एसईओ के तो मैं क्या ही फायदे बताऊं। हाँ, एसईओ भी डिफिकल्ट चीज है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ पीस ऑफ केक, बट इसकी वर्थ भी तो देखे ना, इसकी आरओआई भी तो देखे ना। अभी रिसेंटली मैंने एक साइट सेल किया 3.9 मिलियन पीकेआर के अंदर, और 30-40% एआई कंटेंट था उसके अंदर। अभी जो साइट आपको दिखाई है, ये तो 100% एआई कंटेंट है ना, कॉस्ट ही कोई नहीं है, आरओआई आसमान की तरफ है। हाँ, अब आप मुझे ये ना कह दीजिएगा कि भाई एसईओ कौन सी आसान है, मैं खुद नहीं कह रहा एसईओ आसान है। अगर आपको आसान काम करना है तो फिर जाएं, ईंटें उठा लें, मजदूरी कर लें, ड्राइविंग कर लें, सब्जी बेच लें, बहुत आसान काम है। खड़े रहना ना सारा दिन, कर लें। लेकिन जहां पे चीजें ज्यादा टफ होती जाएंगी आपके लिए, वहां पे एंट्री बैरियर कम होगा।
होगा, हर कोई नहीं आ सकता। शॉपिफाई की 6 क्लासेस हर कोई सीख के आ सकता है भाई। तो वीडियो को कंक्लूड करता हूं, अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि आप फ्यूचर के अंदर आज अगर जो चीज करोगे उसका फ्यूचर के अंदर क्या इंपैक्ट होगा, फ्यूचर उसका ब्राइट है या डार्क है, क्या वो फ्यूचर प्रूफ है, क्या वो 6 माह बाद स्किल मार्केट से वैसी उड़ जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। इन चीजों के ऊपर फोकस करें। शॉपिफाई बुरा नहीं है, बट शॉपिफाई करने का तरीका बुरा है आपका। वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे गुलाम अली सर्च करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।